Inflation is at its highest levels in the last 6 months, and food inflation is also up in a big manner. So, how our family is managing? I am inside the residence of a couple from Lucknow. Now, Sudhir Agarwal and his wife Nimi are live in Lucknow, of course, and Sudhir runs a modular kitchen business, and he does all the household shopping here, and his wife is of course in charge of the kitchen, so to say. But I want to start by asking Sudhir जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा that you told me कि आप household shopping करते हैं. Yes. पिछले कुछ दिनों में आपके बजट पे in terms of absolute numbers क्या फ़र्क आया है? सर कॉस्टिंग वाइज काफ़ी डिफरेंट आ गया है. फल के रेट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ कर, जिसकी वजह से हमने क्वांटिटी उसकी कम कर ली. दूध के रेट जो 55 रुपये लीटर से 60 रुपये लीटर हमारे ग्वालियर ने दिया, जिसकी वजह से हमने दूध की क्वांटिटी भी घटा ली. और अपने को जो भी हम बाहर घूमने जाते थे या सामान जो ले आते थे, उसकी क्वांटिटी को थोड़े से बाहर घूमने के प्लान को कम कर लिया. जो मंथ में एक बार आउटिंग जाते थे, सपोज़ के होटल में खाने या कुछ शॉप्स करने के लिए, उसको हम लोगों ने बंद कर लिया. ये भी आपसे जानना चाहूँगा सुधीर जी कि इन टर्म्स ऑफ से मनी आपका हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर मोटा मोटी कितना रहा होगा, और बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन रेट अब कितना हो गया है? सर पहले 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में हमारे खाने के सामान से सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी. अब हम उसको कम से कम 15 से 18%, 20% तक इंक्रीज़ करके चलना पड़ता है. इतना आपके फ़र्क आया है. और ये फ़र्क सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप खुद शॉपिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क किन चीज़ों में आया है सर? सर मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार कहता है आप पेट्रोल डीजल का दाम नहीं देख रहे हैं, सब चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, तो हमारे सामान कैसे सस्ते आएंगे. ट्रांसपोर्टेशंस महंगे हो गए हैं, रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं. और मैं अपने बिज़नेस में भी देख रहा हूँ कि मेरी बिज़नेस की भी प्रॉफिटेबिलिटी डे बाई डे कम हो रही है, क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ गई, रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ गई, ढुलाई बढ़ गई. तो नतीजा क्या हो रहा है, कस्टमर्स करने के हिसाब पे वो डर रहा है, उतनी पेमेंट दे नहीं पा रहा है. तो हमारी मॉड्यूलर आइटम्स का बिजनेस? हाँ, मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स, ड्रेसिंग्स जो मैं बिज़नेस करता हूँ, इसके रॉ मटेरियल्स की कीमत काफ़ी उछाल आया है. सारी ब्रांडेड कंपनियों के काफ़ी उछाल आए हैं, जिसकी वजह से रेट्स में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है. नतीजा क्या हो रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है, और कस्टमर्स उस हिसाब से पहले रेट लेकर रुक जा रहा है कि भाई हमारा बजट इतना नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज़ ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स. आई थिंक कि मार्केट जो आज के डेट में बहुत ही पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से काफ़ी. जी निमित जी, आपसे जानना चाहूँगा दैट यू रन द किचन हियर, ऑफ कोर्स आप किचन चला रही हैं एक तरह से. तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि सुधीर जी बता रहे थे कि जो इनपुट कॉस्ट है काफ़ी बढ़ गया है. हाउ डिफ़िकल्ट हैज़ इट बीन फॉर यू? कितना मुश्किल रहा है किचन चलाना पिछले कुछ दिन में? किचन चलाना इसलिए मुश्किल हुआ है कि बच्चे अपनी डिमांड करते हैं. आपके बच्चे अभी फ़िलहाल डिपेंडेंस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं दोनों बच्चे, तो हर नीड उनकी अब हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं. कुछ में काटते हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं करते हैं. अब नींबू बहुत महंगा है, तो नींबू तो गर्मी में सबसे ज़रूरी नीड है. तो लगता है थोड़ा सा किधर हटाओ इधर काम चलो, नींबू बिना काम चलना नहीं है हमारा. बस यही है, थोड़ा सा कम कर दो सामान, फिके नहीं, कुछ भी एक पैसा फेंकना नहीं चाहिए. अगर बच भी गया तो रख दो, दूसरे टाइम खा लेंगे हम लोग. और कोशिश यही रहती कि बचे ही नहीं, हम उतना ही बनाएं जितना काम हो जाए. तो जो चीज़ सब्जियां महंगी हैं उनको हम लोग नहीं मंगाने की कोशिश करते हैं. जो हमारे बजट में है बस उतना ही आए. और आई जस्ट वांट टू गो बैक टू सुधीर जी हियर एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन. सर, आपसे अभी बात हो रही थी तो यू वर टेलिंग मी अबाउट दिस एंटायर इशू कि पहले तेल के दाम इलेक्शन से पहले थोड़े से कम हुए, फिर बढ़ गए, एंड यू डोंट थिंक दैट इज़ राइट. क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफकोर्स तेल के दाम जब कम हुए थे तो अपने बिज़नेस में थोड़ी सी ग्रोथ आई थी, थोड़ी स्टेबिलिटी मार्केट में आई थी, और काफ़ी कुछ अच्छा होने की उम्मीद लग रही थी. पूरा इलेक्शन का माहौल तकरीबन 2.5 महीने का था, 2 से 2.5 महीने का. फरवरी पूरी, मार्च तक फरवरी पूरी रही. उससे पहले का स्टेबिलिटी जो आई थी तेल में, हमें अच्छा दिख रहा था. इलेक्शंस ओवर होने के बाद जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ते गए, स्लोली हर डे बाई डे वो बढ़ता है. अभी ग्लासेस के दाम में, मिरर के दाम इतने हाइक हो रहे हैं. कस्टमर जो 70 रुपये स्क्वायर फीट के मिरर थी वो आज 80 रुपये स्क्वायर फीट. 4 दिन के अंदर दाम बढ़ जा रहा है. पता लग ऐसे उससे महसूस हो रहा है कि कोटेशन किसी को दो, किसी काम फाइनलाइज कैसे होगा, हाउ वर्क वी कैन डू फॉर दैट थिंग. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कैन डू बेटर. इंटरनेशनल प्रेशर इज़ देयर, बट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू बेटर फॉर दिस थिंग by holding the prices, controlled prices of diesel and petrol. I think this is the basic controlling power for the economy of the middle class family, for the kitchens, for everything, for livelihood for the middle class family. This I think so.
Thank you. So there you have it. You see, I think an issue like price rise affects everyone. Of course, the poor are impacted more. But the middle class is also impacted, like Sudhir ji and his wife Nimi just told us. Their budgets are also impacted, or they will only hope that things can be under some sort of control, because everyone has to run a household, everyone has to carry out their business, people have to exist. And if prices skyrocket like this, then it becomes very difficult. So one does hope that things will stabilize a little bit. When that happens, I don't think any one of us have the answer for that question, at least right now. With camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.